पिछले पार्ट में हमने देखा कि राजकुमार और हाउकिंग दोनों ने ही रणभूमि का अलग अलग कारणों के चलते त्याग कर दिया है। जिंगचैन को गिरफ्तार करने के लिए शाही आदेश आता है। जिंगचैन उनके साथ जाने के लिए तैयार था, पर हाउकिंग और राजकुमार इससे बिल्कुल सहमत नहीं थे। राजकुमार मायू 18 को आदेश देता है कि एक को पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर बाकी सबको कत्ल कर दिया जाए। हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 138। इस लड़ाई झगड़े में शाही आदेश जमीन पर आ गिरता है और जिंगचैन उसे उठा देखने के बाद कहता है, इस शाही आदेश पर जो जेड की मोहर लगी है वो बिल्कुल असली है, पर ये दिखाई महाराज पिता की नहीं। राजकुमार कहता है, वैसे भी सब लोगों को मार दिया गया है। अगर महाराज पिता ने कुछ पूछा तो हम कह देंगे कि दूत और बाकी सब लोग रास्ते में हुआनिन की सेना से टकरा गए थे और हुआनिन के राजा ने सबको कत्ल कर दिया। हाउकिंग पूछता है, और कितने बिल तुम मेरे नाम पर फाड़ने वाले हो? तो राजकुमार हंसते हुए कहता है, भाई आप तो पहले ही देशद्रोही हो, बागी हो, वैसे भी ये मामला तो मामला भी नहीं है। और इसी बात पर राजकुमार और हाउकिंग की फिर से हाथापाई शुरू हो जाती है। दोनों ने एक दूसरे के सर और बालों को अच्छे से पकड़ रखा था। मोहन जिंगचैन से पूछता है, अगर ये शाही आदेश असली हुआ तो फिर हम क्या करेंगे? जिंगचैन कहता है, हाल फिलहाल हमें राजधानी से कोई भी खबर नहीं मिली, तो इसके बाद तो केवल दो ही संभावनाएं हो सकती हैं। पहली कि महाराज पिता सच में मुझे गिरफ्तार कर मेरा सर कलम करना चाहते हैं, और दूसरी, महाराज पिता की ताकत को जिंगजू ने हथिया लिया है। मोहन विचार करते हुए कहता है कि इसके अलावा भी एक संभावना हो सकती है। हो सकता है कि महाराज पिता सबको आजमा रहे हों जहर के मामले के असली दोषी को पकड़ने के लिए। जिंगचैन कहता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हालात क्या और कैसे हैं। अगर हमें सच्चाई का पता लगाना है तो हमें राजधानी वापस लौटना होगा। हाउकिंग से हाथापाई जीतने के बाद राजकुमार कहता है, मैं 50,000 सैनिकों की सेना लेकर राजधानी जाता हूँ। इससे और कुछ हो ना हो मैं सीधा राजमहल तो पहुँच जाऊंगा। मोहन चिंता करते हुए कहता है, अब मामला इस मोड़ पर आ पहुँचा है कि खुद का बचाव करने के लिए हमें लड़ना ही पड़ेगा। राजकुमार मोहन का हाथ पकड़ मुस्कुराकर उससे कहता है, चिंता मत करो, मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। मोहन मुस्कुराकर कहता है, राजकुमार थोड़ा आक्रोश और गंभीरता के साथ मन में कहता है, इस बार सारी सेना का नियंत्रण मेरे हाथ में है। इस बार मेरे पास सैन्य शक्ति है। मैं मेरे भाई और जुनकिंग को किसी भी हालातों में बचा लूंगा। जिंगचैन कहता है, ठीक है, चलो वापस चलते हैं। अपमान से बेहतर है मृत्यु। जिंगशाओ और बाकी सब 50,000 सैनिकों और घोड़ों के साथ राजधानी रवाना हो जाते हैं। और जैसी कि उम्मीद थी, रास्ते पर उन पर घात लगाकर हमले हुए, सीधा उन्हें मारने की कोशिश हुई, पर दुश्मन की क्षमता इनके मुकाबले बेहद कम थी। चेंग वांग की क्षमता के साथ किसी का कोई भी मुकाबला नहीं। जब ये खबर राजधानी पहुंची तो माऊ घराने के ड्यूक ने तुरंत अपने सैनिकों को तैयार किया चेंग वांग को रोकने के लिए। चौथा राजकुमार चिढ़कर गुस्से से कहता है, जिंगशाओ, उसकी इतनी हिम्मत। मोहन और जिंगचैन बग्गी में सफर कर रहे थे। जिंगचैन मोहन से पूछता है, ड्यूक माऊ की सेना आखिर कितनी ताकतवर है? मोहन बताता है, अभी लेफ्ट गार्ड वापस आए हैं और उन्होंने बताया कि उनकी सेना के सैनिकों की गिनती 10,000 से भी कम है। जिंगचैन ये बात सुन थोड़ा चौंक जाता है और कहता है, सच में? तो मोहन कहता है, क्यों, क्या हुआ भाई? तो जिंगचैन बताता है कि अगर ये सेना महाराज पिता द्वारा भेजी गई होती तो इसमें कम से कम 80,000 सैनिक होते। मोहन कहता है, तो इस हिसाब से हम पर जो रास्ते में हमले हुए वो भी महाराज पिता के आदेश पर नहीं होंगे, और ना ही वो शाही आदेश महाराज पिता का होगा। जिंगचैन कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम जिंगशाओ के साथ हो। आखिरकार अब मैं चिंता मुक्त हो सकता हूँ। जिंगशाओ लड़ने में अच्छा है, पर इन सब दूसरे मामलों में नहीं। अब अगर तुमने जिंगशाओ के साथ अपनी ये जिंदगी बिताने का फैसला किया है तो मुझे डर है कि तुम्हें हर रोज उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। मोहन हंसते हुए और अपनी हंसी को छुपाते हुए कहता है, भाई आप चिंता मुक्त रहिए, बिल्कुल आराम से रहिए, मैं उसे ज्यादा तंग नहीं करूंगा। उनकी बातें अचानक से रुक जाती हैं जब उन्हें घोड़े की आवाज आती है।
बग्गी का पर्दा हटा देखता है। राजकुमार कहता है, डूकमायो, आखिर आप चाहते क्या हो? डूकमायो का हथियार जिस पर ड्रैगन बना हुआ था उसने रास्ते पे चेतावनी के तौर पर रखा हुआ था। वो राजकुमार से कहता है, बेबाक चंगवांग की इतनी हिम्मत कि वो सेना को राजधानी वापस ले आया। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।